जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो राजस्थान जो एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और वनपाल उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो मैथ का सिलेबस दिया गया है उनके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्लास 2 रहने वाली है दोस्तों, तो क्लास को पूरी देखिएगा और किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा क्वेश्चन है 540 का 75% का 60/5 का 2/3 बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों। तो 540 हम लिख लेंगे और का पूछा तो का को हम गुणा में करेंगे और 75 प्रतिशत है तो बट्टे में 100 करेंगे दोस्तों। प्रतिशत हो तो उसके नीचे 100 करने का। और आगे का है तो गुणा करेंगे और बट्टे में 7/5 लिख देंगे और का है फिर से हम 2/3 करेंगे। तो ये हमारा ये सॉल्व हो जाएगा इससे दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार अगर का हो तो गुणा में कर लेना है, बोडोमस का नियम है। तो काटें इसे। तो हम काटेंगे तो आंसर क्या निकल के आए दोस्तों, 0 से 0 गया। और फिर कैसे कटेगा, से 5 से हम भाग देंगे 2 बार और 15। ठीक है दोस्तों। और 5 से हम इसको काट देंगे तो ये निकल के आएगा 3, और 3 से हम इसे काट देंगे। ठीक है। और 2 से हम इसे काट देंगे तो हम 54 और बचा 7। तो हम इसे गुणा करेंगे, 54 और 7 को गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 8। 8 किस में है, लगभग बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 378 आंसर आएगा, आप निकाल लेना दोस्तों। ठीक है, 378 सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का, पास और फेल का। कृति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है दोस्तों, पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने थे, तो हम लिख लेते हैं पास होने के लिए हमें चाहिए थे 36%। ठीक है दोस्तों, 36% चाहिए थे और उसने 24% अंक प्राप्त किए। उसने कितने अंक प्राप्त किए, 24%। पास होने के लिए आपके चाहिए थे 36%, जबकि उसने 24% अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों। फिर आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है आपके उनने उसने 9 अंक से अनुत्तीर्ण रही, मतलब 9 अंकों से वो फेल हो गई। तो 9 अंकों से वो फेल हो गई, मतलब कितने नंबर से फेल हो गई, वो 9 अंकों से। अगर 36% आते तो उसके आपको वो पासिंग हो जाती। तो 9%, 9 नंबर से फेल हो गई। तो कैसे हुई फेल, क्यों 24% नंबर लेके आई और फेल हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना होगा दोस्तों, लगभग आएगा आपका 12%। 12% की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है। ठीक है, 12% की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है। तो हम कैसे करेंगे, 9% तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 12, और इसे हम पूर्णांक पूछेंगे तो पूर्णांक पूर्णांक कितने को होता है, 100 का। तो इसे आप काटोगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका निकल के आंसर आएगा लगभग 75 आंसर आएगा। तो इसे आप सोल्व करेंगे लगभग 75 आंसर आएगा, जो कि आपका पूर्णांक हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज दिए गए, यहाँ पे दोनों को हम माइनस करेंगे, निकल कर आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी, 9 की। ठीक है दोस्तों। फिर पूर्णांक हो जाएगा तो पूर्णांक लिखेंगे, अगर फेल पास का लिखे तो हम उस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार होगा आपका सवाल। चलिए इसे सोल्व करते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रम मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है दोस्तों। अब किस प्रकार सोल्व करेंगे दोस्तों, एक हो जाएगा सीपी, ठीक है दोस्तों, और एक हो जाएगा एमपी। ठीक है, पहले इतना सोल्व कर लेते, अगर आगे पूछा जाता है तो हम आगे और करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रम मूल्य हम क्रम मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब कहीं ना कहीं आपका क्रम मूल्य 100 रुपये होगा दोस्तों। 100 रुपये होगा तभी तो 120 अंकित मूल्य करेगा। ठीक है दोस्तों, उसने अंकित मूल्य 120 कर लिया। ठीक है, 20% 120 होता है। तो इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ का सामान पर बेचता है। तो एसपी यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, वो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको। तो 8% बट्टा है, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकाला जाता है दोस्त। किस पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पे। तो 8% यहाँ पे निकालना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ी बहुत काटापीटी करनी पड़ेगी। 8% कितना होता है दोस्तों, तो चलिए हम करते हैं, एक जीरो से। तो दोस्तों 120 हमने लिख लिया है और बट्टे में 100 कर दिया, गुणे में 8% के सामान पर बेचता है, मतलब ये छूट है आपकी। ठीक है, और हमेशा बट्टा पर किस पे निकाला जाता है, एमपी पर। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 काट लेंगे हम, और 2 से हम इसे काटेंगे तो 6 बार से, और 2 से इसे हम 5 बार से काटेंगे तो 8×48, और 48 का हम लगभग इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपके, लगभग आएगा आपका 9.6। ठीक है, 9.6 आपके आएगा। तो इसमें 9.6 आपके घटाए तो आपका एच पे कितना आएगा दोस्तों, इसमें से आप घटा लीजिए।
इसमें से आप घटा लीजिए दोस्तों, आपका आएगा लगभग 110 के आपके लमसम आएगा, ठीक है, 110। अब पूछा क्या गया आपके बट्टे की दर, तो बट्टे की दर क्या है, तो बट्टे की दर रहेगी आपकी 10%, तो 10% आपका सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। एक सवाल और देखेंगे हम, तो चलिए। एक व्यापारी फंकों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है और वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो दोस्तों इसके वैसे ही करना है दोस्तों सवाल, ठीक है। तो सीपी हमारा क्या होगा दोस्तों, सीपी हमें 100 मान लेना है, ठीक है दोस्तों, सीपी हमारा 100 रहेगा। वो 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो एमपी हमारा मतलब कितना होगा, आपका अंकित मूल्य होगा 140 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब एसपी निकालना दोस्तों, आपको एसपी कैसे निकालेंगे, वो सवाल में क्या दिया है फिर से पढ़ो आप। इस पर 15% बट्टा देता है, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो 140 गुणे 15 और बट्टे में 100। अब इसे हम काटेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, लगभग आएगा आपके 119, ठीक है दोस्तों। आपका विक्रय मूल्य आपका 119 आ गया। अब पूछ क्या रहा है सवाल में, वो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, तो लाभ हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें गलती मत कर लेना दोस्तों, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो कोई चीज़ 100 रुपये की थी और हमने उसे 119 में बेच दी, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो दोस्तों आपका हुआ 19 रुपये का लाभ। वो किस पे हुआ, आपका क्रय मूल्य पे, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत लिखेंगे और हम इसे काटेंगे तो 19 ही आपका राइट आंसर आएगा। तो आपका 19 आंसर किस में है दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। तो आशा करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करो, ये औसत का सवाल है। तो 11 परिणामों का औसत आपके 50 है, तो दोस्तों 11 परिणामों का औसत कितना है, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 11 और 50, तो कितना इसका औसत निकल गया है, 550 आपका निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। 550 आपका औसत हो गया 11 संख्याओं का। तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत आपके 49 है, तो इसे आप सॉल्व करोगे कितना आएगा दोस्तों, पर 6 संख्याओं का औसत 49 है, ठीक है। फिर आगे क्या पूछा गया है उसे भी लिख लेते हैं हम। 6 संख्याओं का औसत आपके 52 है, ठीक है दोस्तों, 6 संख्याओं का औसत आपका 52 है। तो इन दोनों को जोड़ के आप इनमें से घटा लेना। तो चलिए हम करते हैं, तो चलिए हम इसे गुणा करते हैं। तो 6 नवा की 54, 5 हासिल, 6 6 24 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 29। तो ये निकल का आया आपका 294। तो अब इसे गुणा करेंगे 6 से, 6 दूनी 12 और 1 हासिल, 6 पंजे 30 और 1 31, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपके 12 संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 11 होगा, वो 11 गुना 50, तो 11 पंजे 55 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इन ये 12 संख्याओं का औसत कितना निकल गया है दोस्तों, हम इसे जोड़ लेते हैं एक बार, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना दोस्तों, ठीक है, और ऊपर वाले से हम माइनस कर लेंगे। तो 4 और 2 6 और 9 1 10 और 3 2 5 1 6, ठीक है, 606 निकल के आया है 12 संख्याओं का औसत, ठीक है दोस्तों। अब 11 संख्याओं का औसत कितना है, 550, तो इसे हम माइनस कर लेंगे तो, ठीक है दोस्तों, एक बार करते हैं, 550, तो आपका निकल के आएगा 6 5 और 56, लगभग आपका आंसर होगा 56, ठीक है दोस्तों। तो किस ऑप्शन में है 56 हमारा आंसर, तो देखते हैं चलिए। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे सवाल ये एलसीएम का सवाल है दोस्तों। अगर इस प्रकार का आपका सवाल पूछा जाता है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, नीचे वाला का हम अगर सवाल में अगर महत्तम समार्थक पूछा गया है तो हम ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले के हम एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, 7/9, ठीक है, और 14/15, ठीक है, और 7/10। ऊपर का था पूछ ऊपर का एचसीएम निकालना दोस्तों और नीचे का एलसीएम निकालना, ठीक है। पूछा गया है अगर ऊपर वाला को,
7 और 14 और 7, ऐसी कौन सी संख्या जो इन तीनों से कटेगी, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो एलसीएम हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और नीचे का हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 9 और 15 और 10, ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों के पाड़े में आती है, तो वो बताना आपको। तो आपके 9 गुणा हम 10, 15 से 90, 10, लगभग आपका आएगा आंसर 7/90। ठीक है दोस्तों। अगर 90 देखो 10 में से भी कट रही है, 15 में से कट रही है, 9 में से कट रही है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार करेंगे हम। 60 तो होगी नहीं दोस्तों, 60 आपके 9 के पहाड़े में नहीं आती, 30 भी नहीं आती, तो ये 90 न कम 90 आपके एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम 7/90 किस में सही होगा आपका आंसर। 7/90, सो हाँ सही है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं है। ये है आपके एलिगेशन का सवाल। तो दोस्तों कैसे करेंगे, चलिए हम सीखते हैं इसे आज। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी सी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो नई संख्या 2/3 के अनुपात में प्राप्त हो। तो चलिए हम इसे करते हैं। तो 7 और 13 अनुपात है शुरुआती। ठीक है। और इसके बाद में पूछा गया है इसमें कौन सी नई संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 2 और 3 हो जाए, 2 और 3 हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो नई संख्या बतानी है। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 और 13 का। तो कितने का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लगभग आपका निकल कर आएगा 7, 6, लगभग 6 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों। और नीचे में यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे नीचे में आपके 1 का डिफरेंस है। ठीक है। इन दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा, डिफरेंस को नीचे वाले को ऊपर से गुणा करेंगे और ऊपर वाले के नीचे से गुणा करें। ये 6 इससे हम गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और ऊपर वाले के हम 1 से गुणा करेंगे तो ये यही अनुपात आएगा 7 और 13। अब इसे भूल जाइए। ठीक है दोस्तों, अब इसे भूल जाइए, किस काम का नहीं है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 और 6 का, 6 डिफरेंस है, और 7 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। अब पूछा क्या गया है, इन पदों में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिसे नया मतलब कौन सी संख्या होगी जो अनुपात ये हमें प्राप्त हुआ है। तो 13 से हम 18 गए, 13 से हमें 18 तक जाना है, तो कितनी संख्या जोड़ी गई है टोटल, ये टोटल जोड़ी गई है आपकी 5। कितनी जोड़ी गई, और 7 से 12 जाने में कितनी जोड़ी गई, तो हमें 5 मिला आंसर। तो कहीं ना कहीं आपकी 5 संख्या जुड़ी तब जाके ये अनुपात प्राप्त हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। आप एक्स वाई के फॉर्मूले से भी कर सकते हो दोस्तों, तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आशा करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। संख्या हमारी 3 दी गई यहाँ पे दोस्तों, 3:4:5, ये 3 संख्या है। ठीक है दोस्तों। तो पहली और तीसरी संख्या, यहाँ पे देखो दोस्तों क्या लिखा है, पहली और तीसरी संख्याओं का योग। ठीक है। तो पहली और तीसरी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 8x। ठीक है दोस्तों, 8x हमारी पहली और तीसरी संख्याओं का योग हो जाएगा। और दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो माइनस का हम 4 करेंगे और बराबर 52 करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 52 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 13 हो जाएगी जब मैं इसे 13 से डिवाइड काट दिया। ठीक है दोस्तों, 4 से काटा दो, सॉरी दोस्तों। अब पूछा गया सवाल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो सबसे बड़ी इस अनुपात में देखिए आप 3, 4 और 5, तो 5 सबसे बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसे 13 से हमें सीधा गुणा कर देंगे बड़ी संख्या से, तो आपका निकल का आएगा आपका 65 आंसर निकल का आएगा। तो 65 किस ऑप्शन में देखिए दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, आपके बेसिक क्वेश्चन और थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। तो इस प्रकार ये सवाल आएंगे। तो क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर करें। ये रहेगा हमारा मिश्रण का सवाल। ठीक है दोस्तों। तो सवाल क्या दिया गया यहाँ पे, दूध और पानी का अनुपात 42 लीटर है। ठीक है दोस्तों। और दूध और पानी का अनुपात और 5 और 2 के अनुपात में। तो चलिए करते हैं हम मिल्क और वाटर। ठीक है दोस्तों, मिल्क और वाटर, वाटर का अनुपात कितना है, 2 अनुपात वाटर का हो जाएगा और मिल्क का हो जाएगा 5। ठीक है। और इन दोनों का मिश्रण 42 लीटर बनता है। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों का योग कितना है, 5 और 7, 5 और 2 का 7। ठीक है। ये आपका मिश्रण दिया गया है, इन दोनों को जोड़ के ही मिश्रण होता है। ठीक है। अब इसे हम करेंगे डिवाइड, तो आएगा आपके 7 सिंग 42। ठीक है दोस्तों, 7 सिंग 42 आपका निकल का आया। ठीक है। एक की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6, तो हम इसमें 6 से गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा कहीं ना कहीं आपका 30 लीटर दूध था, और इसमें आपका 12%
12% आपकी दूध दूध पानी था दोस्तों, 12% आपका पानी था। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो भी 42 आएगा। और हमने ऐसे 6 निकाल के डिवाइड किया, तब हमें पता चला 30 लीटर इसमें दूध था और 12 लीटर पानी था। कैसे निकाला? पहले हमें मिश्रण से इसे डायरेक्ट योग से भाग कर दिए, ठीक है। अब पूछा गया है 3 लीटर पानी और डाल दिए गए, ठीक है दोस्तों, पानी डाल दिए गए 3 लीटर, तो हम +3 करेंगे इसमें, ठीक है। पानी डाला ना कि दूध, तो दूध को हमें सेम रखना है। तो ये निकल के आया आपका 15 आंसर, ठीक है। और ये निकल के आया आपका दूध का दूध वैसे ही रहेगा। और पानी हमें मिलाया 15 हो गया, ठीक है, 3 लीटर मिलाया था। अब पूछा गया है दूध और पानी का अनुपात नया क्या होगा। तो अनुपात पूछा गया है, तो 15 या 30 अनुपात, तो हम इसे छोटा कर लेते हैं। और 15 है, 15 15 दूनी 30, तो 2:1 निकल गया है। तो 2:1 इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार है, बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है, आपको समझने की देरी है, बस आप समझ लीजिए किस मेथड से आप क्वेश्चन करते हो। बस इस मेथड से आप करोगे तो आपका लगभग जल्दी सवाल हो जाएगा आपके एग्जाम के टाइम। 42 लीटर का मिश्रण का अनुपात है आपके 5 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लिया और मैंने इससे सीधा भाग कर दिया, तो एक ही निकल के आई 6 यूनिट। और 6 यूनिट को मैंने इससे गुणा कर लिया और अनुपातों में, और इसमें 3 लीटर और जोड़ के नया अनुपात हमें प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपके सवाल रहेगा। आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। 24 वर्ष अनुपात अंतर है, ठीक है। और उनका अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है दोस्त। पहले कर लेते हैं हम इसे, बहुत आसान सवाल है। आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष, अंतर मतलब माइनस, अगर योग होता है तो जोड़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 3 और हम डायरेक्ट इसी से कर लेते, 3 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, अंतर कितना है, 4 है दोस्तों, 4 अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की वैल्यू यहाँ पे 24 दी गई है, तो एक ही हो जाएगी आपके 6, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक ही हो जाएगी आपके 6। अब फिर से पढ़िए, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ लेते, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो 3 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 10। तो हम इसे 10 से गुणा कर लेंगे, तो ये सीधा योग निकल के आ जाएगा आपका 60। तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगर फिर से अलग अलग आशीष की पूछी जाती तो हमें इनसे 3 से गुणा कर लेते, 6 6 3 18, ठीक है। इस प्रकार हम कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। इस प्रकार आपका एलिगेशन में बता रहा हूँ, एलिगेशन सवाल कभी ना कभी आ सकते एग्जाम में। ये आयु का था सवाल। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। और क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार हम ट्रिक वाइज हम सवाल लेते, मतलब लेकर आएंगे दोस्तों। इसी प्रकार के आपके 4th ग्रेड में आए थे लगभग, आए थे आपके साधारण ब्याज के आए थे, अंतर वाले आए थे, बहुत ज़्यादा अंतर वाले सवाल आए थे चक्रवृद्धि ब्याज के। तो अलग से हम इसमें पहली क्लास इसमें अच्छी थी इसमें, और दूसरी भी अच्छी है लोग दोस्त। दूसरी क्लास में लगभग आपके चक्रवृद्धि ब्याज के, साधारण ब्याज के इतने सवाल नहीं है दोस्तों, कुछ हम क्लास 3 में लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।